ये क्वेश्चन एम हो गया। वही ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का आगे बढ़ा बता रहे हैं। 6 माइक्रोफैराड। देखो तो 6 माइक्रो। इसका हाँ, तो कैसे करेगा? यहीं पर बैठ के बोलो ना। बड़ी परेशान करता है लड़का। हाँ, ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ देखो, इसका जो है एम एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो जहां भी कोई भी लाइन ऐड हुआ है, कट हुआ है, वहां तुम मान लो। जैसे इसको हम मान लिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एच, इसको पी, इसको मान लेते हैं आर। सारा मान लिए हम। अब बताओ तुम कि इसमें से इसको हम जब सॉल्व करेंगे, कोई भी पहले बताओ कि इसमें कोई ऐसा दो या दो से अधिक कैपेसिटर है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, यानी क्लियर कट जो है सीरीज या पैरेलल में नजर आ रहा है। एचपी के बीच, ठीक, एचपी के बीच में, और ये एपी और सीडी के बीच में ना। तो सबसे पहले तुम देखो, यहां पर मान लेते हैं ये एम है, ये है एम, और इसमें से देखो ये है 6, ये भी है 6। अब एक चीज देखो, ये बी कॉमन पॉइंट है ना, ये भी कॉमन पॉइंट। तो ए बी हो गया कॉमन पॉइंट, और ये हो गया ए बी, और ये दोनों क्या है, पैरेलल जुड़ा हुआ है। यहां मान लेंगे हम लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ AC एंड BD इक्वल टू एक्स। देयरफॉर एक्स बराबर हो जाएगा 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। अब देखो तुम, ये दोनों जो जुटेगा, इस दोनों का एक इंड होगा क्या है, देखो यहाँ ए बी कॉमन पॉइंट हो गया, और सी डी ई एच कॉमन पॉइंट हो गया। एच यहाँ है ना, एच क्या हो जाएगा, सी डी ई सब कॉमन पॉइंट हो गया। तो इसमें से बी और एच के बीच को बचा हुआ है ये बी और एच के बीच लिख दिए 6 माइक्रोफैराड। और ये दोनों जुट करके एक इंड होगा ए बी पर, एक इंड होगा सी डी ई एच पर। ये हो गया तुम्हारा ये। अब देखो फिर जो है एच से ये दोनों जुड़ा हुआ है, फिर मान लेंगे लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एच
and p equal to y. Therefore 1 by y equal to 1 by 6 प्लस 1 by 6 बराबर 1 by 3, y बराबर हो गया 3। ये जो y बराबर 3 आया, इस देखो ये आर पी कॉमन पॉइंट हो गया, आर पी कॉमन पॉइंट हो गया यहाँ, तो इसमें से और ये दोनों का जो है ये आर एंड पी हो गया कॉमन पॉइंट, तो ये दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो इसका एक इंड जाएगा एच पर और एक इंड आर पी पर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां फिर जो है आर और ई के बीच एक 6 है, तो आर यहां है और ई यहां है, तो आर और ई के बीच आ गया 6, और ये जो हम जोड़े थे ये क्या आया था, वाई ना, ये वाई क्या हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें इसमें हम बताए थे तुमको कि ई दोनों को जब ऐड किए थे, ई दोनों को ऐड किया वाई आया, वाई वाई बराबर 3। फिर देखो आर और ई के बीच 6 माइक्रोफेराड है, तो यही हो गया आर और ई 6 हो गया। अब देखो यहां अब इसमें से इसको और इसको हम ऐड कर सकते हैं। फिर मान लेंगे यहां है अगेन लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन आर एंड सी, आर एंड सी डी जो बोलो इक्वल टू जेड, तो ये पैरेलल में है, देयरफॉर जेड इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई बराबर 6 प्लस 3 9 हो गया। अब जब उसी तरह से ये दोनों पैरेलल है, फिर देखो मान लेते हैं लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AB एंड CD, AB एंड CD इक्वल टू M मान लेते हैं, तो पैरेलल में है तो M बराबर हो जाएगा 12 प्लस 6 18 हो गया। अब देखो ये फिगर को हम रीड्रॉ करेंगे तो ई दोनों का जैसे यहां क्या था, यहां M है और यहां N है, M के साथ क्या है 6, N के साथ भी 6। अब देखो ये जो देख रहे हो ई दोनों का सम एक आएगा ए पॉइंट पर, एक पॉइंट आएगा डी पर, ये फिर इसका देखो इसका जो है एक पॉइंट आएगा आर और ई दोनों ऐड होकर के इसका एक पॉइंट आर पर एक पॉइंट डी पर, ये हो गया। अब देखो यहां ये कितना था, ये जो है कैप्शन आर एंड डी के बीच का जेड माने हैं, आर एंड डी के बीच का जेड माने हैं, तो जेड बराबर कितना आया है 9 आया है, ये दोनों का सम क्या हो गया यहाँ 9, और ये कितना था, ये दोनों का ऐड जो किए थे ये m था यानी 18 हो गया। अब तो जोड़ लोगे तुम, therefore CMN अब सब इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 18 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 6 कर लोगे हम, CMN कर दें, ठीक ठीक। देखो ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया C E B C, E B C।
देखो सब सी है, सी माइक्रोफैराड सब है, इसको ऐड करना है। अब देखो इसमें से सबको पहले तुम पॉइंट आउट करो। यहां मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी, ये ई, एफ, जी। इसमें एम एन है दो इंट, यहां ले लेंगे एम और यहां ले लिए एन, दोनों इंट को पहले हम पुटअप कर लिए। अब देखो एम का कॉमन पॉइंट क्या क्या है, एक सी है एक बी है, यहाँ सी हो गया ये बी हो गया। जब भी हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे दोनों इंड पॉइंट को पहले लिखेंगे। उस समय जो है ना एक ही इंड पॉइंट को लिखे थे, इसीलिए जो है मिस्टेक हो गया था। एन का कॉमन पॉइंट क्या क्या होगा, जी और एफ, जी एंड एफ। अब देखो इसमें जो है ये एम हाँ यहां पर ए डी कॉमन पॉइंट हो गया, इसको ए डी मान लीजिए। और अब देखो यहां ए और सी, ये बीसीएम, बीसीएम कॉमन हो गया, इसमें से ए और सी के बीच ये दोनों है, ए यहां हो गया ये सी हो गया, दोनों सीरीज में है, ये कर लिए। तो इन दोनों का ऐड ही कर लेते हैं, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एपी एंड पीसी इक्वल टू एक्स, therefore x इक्वल टू 1 by c plus 1 by c, 1 by x बराबर, x बराबर हो जाएगा c by 2। तो ये हो गया, एक ही हो जाएगा, सिंगल बन जाएगा दोनों जुट करके, x इक्वल टू c by 2। अब देखो यहाँ a और b के बीच में, a और b के बीच में c है, कहां कहां है, a यहां है b यहां है, ये c हो गया। अब देखो फिर D और F के बीच में है ये दोनों, तो इसमें से ये दोनों F तो यहां है, तो D और DE देखो इक्विवेलेंट, ये दोनों जुड़ सकता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ D एंड EF बराबर Y मान लेंगे, क्या आ जाएगा, उसी तरह से y बराबर c बाई 2 हो जाएगा। तो ये दोनों का एक इंड होगा डी पर, देखो ये हम यूज कर लिए, ये यूज कर लिए और ये भी यूज कर लिए। तो ये दोनों जो है एक इंड डी पर एक इंड एफ पर, तो डी कहां है, डी यहां है, एफ यहां है, ये हो गया y बराबर c बाई 2। अब देखो ये भी यूज हो गया ये भी यूज हो गया। अब फिर D और F के बीच में C है एक और, तो D यहां है F यहां है, ये क्या है, ये C हो गया। अब देखो इसको भी यूज कर लिए, अब बच गया एक ये B और G के बीच, तो B यहां है और G यहां है, ये हो गया C। अब देखो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, तो यहां फिर मान लेंगे लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन M and AD, M and AD इक्वल टू Z। अब फिर देखो उसी तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, हम मान लेते हैं AD N, N and AD इक्वल टू मान लेते हैं M, therefore अब देखो ये जब ये फिगर कैसा हो जाएगा, ये M हो गया ये N हो गया, ये दोनों जब ऐड हो जाएगा तो एक इंड M पर एक इंड A पर, ये मान लेते हैं A, ये दोनों जुट करके क्या हो गया है, इसके लिए माने हैं Z। अब फिर ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको माने हैं M, ये पहले से था, ये है C। अब देखो therefore Z बराबर क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हो जाएगा C प्लस C बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 3C बाई 2।
और m बराबर क्या हो जाएगा, उसी तरह से हो जाएगा c प्लस c बाय टू, 3c/2। अब देखो z और m ये दोनों क्या सीरीज में है, मान लेंगे लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ऑफ z and m is r, therefore 1 by r equal to 1 by z plus 1 by m। 1 by z का मान देखो कितना है 3c/2, 3c/2 प्लस 1 बाय, देखो m का मान क्या है, ये है 3c/2 बराबर 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3c, therefore r इक्वल टू हो जाएगा 3c/4। अब ये जो फिगर है, ये फिगर क्या हो जाएगा, ई दोनों का एक इंड m पर एक इंड n पर, ये हो गया m, ये हो गया n, m n के बीच क्या है c है, और ये हो जाएगा तुम्हारा जाकर के ये r हो गया, r बराबर है 3c/4। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, therefore CMN इक्वल टू हो जाएगा 3c/4 प्लस c इक्वल टू 7c/4, यही आंसर। देखो एक फॉर्मूला बता रहे हैं, आगे तुमको हम किरचॉफ लॉ पढ़ाएंगे। देखो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में से तुमको क्वाड्रेटर फॉर्म में रहेगा अगर सर्किट, तो उसके लिए एक कंडीशन होता है। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये क्वाड्रेटर हो गया, और ए और सी इसका डायगोनल हो गया, इसके बीच मान लो ये है सी, ये देखो ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, ये C3 मान लो, ये C4। ये प्रूव करके बताएंगे तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ खाली जान लो, अगर इस टाइप का सर्किट हो, मतलब क्या रेक्टेंगल या स्क्वायर के टर्म में अगर रहेगा 4 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर डायगोनली हो, तो इसमें से अगर हम यहाँ लिखेंगे इफ C1 by C2 इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना C3 by C4, अगर ऐसा आ जाए तो इसका पोटेंशियल बराबर इसका पोटेंशियल हो जाएगा, देन VA इक्वल टू VC हो जाएगा। इसका मतलब इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, जिस कैपेसिटर से चार्ज फ्लो नहीं होगा उसको जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी ये कैपेसिटर फॉल्स हो जाएगा। तो इसका जो है सर्किट ऐसा हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है। इस ढंग का अगर मान लेते हैं कि रेशियो आ जाता है इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय, इसको हटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा बीच वाला। तब जो है अगर तुमको बी और डी के बीच का एवरेज जोड़ने के लिए दोनों सीरीज में लास्ट में हो जाएगा दोनों पैरेलल। जैसे देखो यहाँ इसमें से दिया हुआ है तुमको, जैसे ये m है, ये n है, ये a है, ये b है, ये है 4 माइक्रोफैराड, ये भी है 4 माइक्रोफैराड, ये है भी 4 माइक्रोफैराड, ये भी है 4 माइक्रोफैराड, और ये भी है 4 माइक्रोफैराड। इसमें से इसको मान लेंगे हम C1, इसको मान लेंगे C2, इसको मान लिए C3, इसको C4। यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे, सिंस C1 by C2 इक्वल टू 4 by 4 इक्वल टू 1 एंड
फिर C3/C4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। देयरफॉर न्यू फॉर्म ऑफ सर्किट, इसको हटा देने के बाद क्या हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, तो ये हो गया 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अब तुमको लिख, अब यही चारों को जोड़ना है, तो कर लोगे अपने से, छोड़ दें। लेट अच्छा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ MAN इक्वल टू मान लेते हैं x। therefore 1/x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2, तो x बराबर 2 माइक्रोफैराड। ये फिगर क्या आ जाएगा, ये m हो गया, ये n हो गया, ये दोनों ऐड होकर के ये हो गया x बराबर 2 माइक्रोफैराड। फिर उसी तरह से ये दोनों को जोड़ेंगे, ये भी 2 हो जाएगा, 2। therefore CMN इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइक्रो। ठीक है, देखो ध्यान रखना है इसका, इस ढंग का सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा बताएंगे, खाली कैपेसिटेंस की जगह रहेगा रेजिस्टेंस। जब क्वाड्रेटरल फॉर्म में कोई भी सर्किट रहेगा तो पहले चेक कर लेना है, इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, इक्वल आ गया तो डायगोनली जो कैपेसिटर है वो फॉल्स, इसमें कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस सर्किट पर, क्योंकि दोनों जगह पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो इससे कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। ये इस केस को याद रखना, इसको प्रूव करके बताएंगे तुमको, इस कंडीशन को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ 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 हाँ, 5 भी रहेगा ना तो 4 को तो अगर जैसे ये 5 हुआ है, 6 अगर रहेगा तो हो सकता है कि 4 को मिलके ऐसा होगा, छठा या दूसरे रूप में। वैसे एक सवाल है, देखो इस जगह देखो 5 वाला था, अब 6 वाला है भी, तो तुम अगर जब सर्किट को तुम सॉल्व करोगे तो अपने वैसा बन जाएगा, जो तुम पूछ रहे हो उसका जवाब यहाँ मिल जाएगा। तो कोई एक सर्किट दिया हुआ है, ये एन है और ये एन है, ये है एक 8 माइक्रोफैराड। फिर देखो यहाँ एक ए है, 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, ये सब 8 है। सब 8 माइक्रोफैराड है। अब देखो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, सब 8 है। तो सबसे पहले जहां जहां क्रॉस हुआ है वहां पॉइंट मान लेंगे। एम एन ए है, एक क्रॉस देखो यहां हुआ, ये बी मान लेते हैं, इसको बी मान लिए। अब इस फिगर को रीअरेंज करोगे, देखो न्यू फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट, देखो यहाँ एक ये एम हो गया, एक ये एन हो गया, ठीक है। और इस ए बी 4 गो है पॉइंट, यहाँ ए मान लिए, ये बी मान लिए। अब देखो इसमें से एम और ए के बीच है 8, एम ए, ये हो गया 8। फिर देखो ए और एन के बीच है फिर 8, ये हम यूज कर लिए, ये भी यूज कर लिए। फिर देखो इसमें से एम और बी के बीच है 8, ये भी यूज कर लिए, एम और बी के बीच। फिर एन और बी के बीच है 8, ये भी यूज हो गया। अब बच गया कौन, इसमें से एम 1 2 3 4 5 6, 4 में अब देखो ए और बी के बीच में है 8, ए और बी। उसके बाद एम, ये भी यूज हो गया, एम एन के बीच है 8, एम यहां है, एन यहां है, ये हो गया 8।
क्या दिक्कत किसी को? क्या क्लियर है ना? हाँ, अब देखो तुम, अब इसको मान लेंगे C1, इसको मान लेंगे C2, इसको मान लेंगे C3, इसको C4, और अब देखो इसमें बाकी को मानने की जरूरत नहीं। देखो अब सिंस C1 बाय C2 इक्वल टू 8 बाय 8 इक्वल टू 1, फिर C3 बाय C4 equal to 8 by 8 equal to 1. Therefore, C1 by C2 equal to C3 by C4. ये क्या हो गया? देखो अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। इसको कहते हैं हम बैलेंस सर्किट बोलते हैं। ये या इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये सर्किट है। इसका मतलब इसका कोई यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इससे कोई चल नहीं जाएगा। Therefore, new form of given circuit ए, देखो क्या हो जाएगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया एम, ये हो गया एन। तो ये बीच वाला हट जाएगा तो ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, ये भी हो गया 8, ये भी 8। इसको उतार दीजिए और ये हो गया 8। अब देखो इसमें से अब एम ए और ए एन सीरीज में, अब मान लेंगे लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of MA and AN equal to X. Therefore, 1 by X equal to 1 by 8 plus 1 by 8, 1 by 4. तो X बराबर हो गया 4। देखो ये दोनों जोड़ दिए, यहाँ क्या हो जाएगा M, ये N, तो ये दोनों ऐड होकर के M N पर चला गया दोनों ही। ये हो गया X इक्वल टू 4। अब देखो उसी तरह से ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एम बी एंड बी एन इक्वल टू वाई मान लेते हैं। तो वाई बराबर हो जाएगा भी 4। तो ये दो एम एन इन पर चला जाएगा, ये हो गया 4, और एक 8 है एम एन इन पर 8। Therefore, CMN equal to 4 plus 4 plus 8 equal to 16 microfarad. एक देते हैं तुम लोग, इसको बनाना था अपने से। देखो एम, ये हो गया एन, सी है, सब सी है, सी सी। सी एम एन इक्वल टू व्हाट, इसको बनाओगे तुम लोग, नहीं बनेगा तब बताएंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो ये हो गया एम, माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड।
एट एट 4 2 microfarad 4 4 and 6 4 सब माइक्रोफैराड में है। ये हो गया 3 माइक्रो 2 माइक्रोफैराड यहाँ सी एम एन इक्वल टू हुआ। देखो एक चीज बता रहे हैं तुम लोगों को, और ये है 3 माइक्रोफैराड में इस तरह से